क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपके दांत बड़े हो गए हैं या फिर छोटे हो गए, मतलब विद एज वो बड़े जा रहे हैं, हिल रहे हैं दांत, या फिर विद एज वो छोटे होते जा रहे हैं, उसमें ठंडा गर्म लगने लग गया है? तो आज की वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर होने वाली है कि क्या दांत बढ़ते हैं, लाइक जैसे हाइट बढ़ती है वैसे क्या वो लंबे होते रहते हैं एज के साथ साथ, या फिर वो क्या छोटे होते रहते हैं एज के साथ। हाय, आई एम डॉक्टर पूर्णा तंवर और आज की वीडियो में हम इन डेप्थ बात करने वाले हैं कि क्या रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आपको दांत लंबे या छोटे लग सकते हैं, और क्या आपको उसका इलाज कराना चाहिए, बिना इलाज के भी काम चल जाएगा, कौन से एज में कराना चाहिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये नेचुरली भी दांत बड़े हो सकते हैं। जेनेटिक्स, फैमिली में सभी के लंबे हैं। सामने वाला जो दांत है ये जब आपका इरप्ट हुआ, जब वो बाहर आया तो वो लंबा ही था। एंड बहुत पेशेंट्स ये गलती करते हैं कि वो डेंटिस्ट के पास जाते हैं उसको घिसवा देते हैं। ये गलती कभी मत करना, उसको जाके घिसवाना आपको बिल्कुल भी नहीं है। आपको प्रॉपर एग्जामिन कराना है एंड वील सी कि उसका हम कैसे क्या कर सकते हैं। दांत लंबे क्यों लग रहे हैं? ऐसा नहीं है कि उनकी हाइट बढ़ रही है। एक पर्टिकुलर, जब वो पूरा इरप्ट हो जाते हैं तो उसके बाद उनकी हाइट नहीं बढ़ती है। बट इफ़ यू फील कि उनका साइज बड़ा हो रहा है तो कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से उनका साइज बढ़ रहा है। नाउ, वन ऑफ द रीजन, जो मेन रीजन है, दैट इज गम रिसेशन। गम रिसेशन का क्या मतलब होता है कि आप ऐसे लो कि जैसे हम कर्टन को ऊपर उठाएं, उठा तो ऊपर ऊपर जा रहा है तो उसकी वजह से सेम गम ऊपर 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 जा रहा है तो उसकी वजह से आपको अपना दांत लंबा लगने लग जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? गम रिसेशन क्यों हो रहा है? गम रिसेशन बहुत सारे रीजन की वजह से हो सकता है। या तो आपकी ब्रशिंग बहुत गलत है, आप गलत तरीके से ब्रश कर रहे हो, गलत हैबिट है आपकी ब्रश करने की, आप जो टूथ ब्रश यूज कर रहे हो दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट, वो गलत यूज कर रहे हो। या फिर आपको गम डिजीज है जिसको पेरिडोंटाइटिस कहते हैं, इसकी वजह से भी आपकी बोन अंदर से गायब होने लग जाती है एंड इसकी वजह से भी दांत आपको लंबा लगने लग जाएगा एंड ओवर पीरियड टाइम वो लूज हो जाएगा। आपको क्लेंचिंग की आदत है या फिर घिसने की आदत है जिसकी, तो उसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टूथ पे अगर जो माल अलाइंड दांत है, टेढ़े मेढ़े दांत है, और एक पर्टिकुलर टूथ पे ही ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है तो भी वहाँ पे गम रिसेशन हो सकता है। और कई बार गम्स ही बहुत थिन होते हैं बाय बर्थ तो उस वजह से भी उनका रिसेशन बहुत जल्दी होता है। अर्ली साइंस रिसेशन के क्या है, कैसे पता चले कि आपको रिसेशन हो रहा है? सबसे पहले तो यही है कि आपका दांत आपको लगेगा कि बड़ा हो रहा है, उसमें ठंडा गर्म लगना स्टार्ट हो सकता है, सेंसिटिविटी होनी स्टार्ट हो सकती है, आपको ब्लैक ट्रायंगल्स दिखने स्टार्ट हो सकते हैं, ऐसा लगेगा आपको जैसे कि खाना ज़्यादा फंस रहा है। तो ये सारे रीजंस हैं जिसमें कि गम रिसेशन भी एक रीज़न हो सकता है। कई बार लोग बोलते हैं जी हमारे दांत बहुत छोटे छोटे हैं। छोटे दांत, जैसे कि मैंने कहा, एक पर्टिकुलर एज, एक बार जब पूरा दांत इरप्ट हो जाता है उसके बाद वो छोटा नहीं होता, और अगर जो हो रहा है तो बिकॉज ऑफ सेवरल अदर रीजंस, आपके जेनेटिकली अगर जो छोटे दांत है देन दैट इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट फैक्टर एंड उसको आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो दे कैन टेल यू डिफरेंट ऑप्शंस जैसे कि स्माइल डिजाइनिंग वगैरह। ठीक है, बट अगर जो आपको लग रहा है कि विद टाइम वो छोटे हो रहे हैं, नाउ दिस इज समथिंग विच इज वेरी डेंजरस फॉर योर टीथ एंड यू शुड गेट इट चेक्ड बाय एन ऑर्थोडोंटिस्ट। क्योंकि अगर जो आपके दांत विद टाइम छोटे हो रहे हैं, सबसे पहले तो एक रीजन हो सकता है कि आपको गम्स का इन्फ्लेमेशन है। तो सेम कर्टन वाला जो, अगर जो आप एग्जांपल लो नीचे करेंगे तो गम इन्फ्लेम हो रहा है, वो नीचे आ रहा है, इसलिए आपको लग रहा है कि दांत छोटा हो गया। दूसरा रीजन है कि दांत ही घिस रहा है, स्पेशली जो आगे वाले दांत हैं दे आर नॉट सपोज टू टच, उनको टच होने के लिए नहीं बना, उनमें हमेशा गैप होना चाहिए, और अगर जो वो टच हो रहे हैं तो वो घिसते हैं क्योंकि वो सबसे ही सिंगल रूटेड टूथ होते हैं एंड दे कैन ईजिली चिप, ज़्यादा सरफेस एरिया नहीं है उनके पास, तो वो झड़ जाते हैं, चिप हो जाते हैं, घिस जाते हैं। तो यू शुड गेट दैट चेक्ड अगेन। जैसे ही आप नोटिस करो सबसे पहले ऑर्थोडोंटिस्ट के पास आओ सो दैट वी कैन ट्रीट देम अर्ली, क्योंकि दांत वापस ग्रो नहीं करते हैं एंड आई से दैट लाइक थाउजेंड्स ऑफ टाइम, क्योंकि यार ये नहीं होता है। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप टाइमली चेक कराओ, टाइमली उसको ठीक कराओ। तब इन सबको ट्रीट कैसे करें? अगर जो हम बात करें लंबे दांतों की, जो कि सबको बहुत ज़्यादा डाउट होता है इसको, नाउ जेनेटिकली अगर जो ये है तो वी कैन क्रिएट समथिंग जो कि थोड़ा बैलेंस्ड स्माइल आपकी लगे। हम देख सकते हैं कि उनको हम इंट्रूजन कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, मतलब दांत को थोड़ा अंदर लेके जा सकते हैं, बट एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन कि आपका गोल्डन प्रपोर्शन क्या है, क्या ये चीज़ें पॉसिबल हैं, कितनी पॉसिबल हैं। बट घिसना इज नॉट द सॉल्यूशन। डॉक्टर के पास आओ एंड लेट देम डिसाइड कि इसको क्या करना चाहिए। ऑर्थोडोंटिस्ट
आर बेस्ट जज। एंड अगर जो आपको ब्रेसेस वाला ट्रीटमेंट भी नहीं चाहिए, देन वी हैव स्माइल डिजाइनिंग जिसमें कॉम्पोजिट विनियर्स होते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हैं जिससे कि वी कैन सी कि हम कैसे इसको डील करें। जो आपको बड़ा दांत आपको एस्थेटिकली जो अच्छा नहीं लगे, बड़ा हेल्दी दांत जो कि जेनेटिकली बड़ा है। नाउ अगर जो डिजीज्ड है वो इसलिए वो बड़ा हो रहा है, लाइक जैसे कि मैंने कहा गम रिसेशन की वजह से हो रहा है, देन अगेन इट नीड टू बी चेक्ड कि उसमें स्केलिंग की ज़रूरत है, रूट प्लेनिंग की ज़रूरत है, या फिर वो ट्रोमा हो रहा है उस दांत को इसलिए उसका साइज बढ़ रहा है। या फिर ऐसा भी डायबिटिक पेशेंट में ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है, पेरिडोंटाइटिस। तो ब्लड शुगर्स अपने चेक कराएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट को नहीं पता होता कि मुझे ये प्रॉब्लम है, एंड दे हैव एक्सट्रीमली हाई शुगर लेवल्स जिसकी वजह से उनके टीथ अफेक्ट हो रहे हैं। तो इफ़ यू हैव दिस प्रॉब्लम, कम टू द डेंटिस्ट, कम टू एन ऑर्थोडोंटिस्ट एंड लेट देम गाइड यू, उनको गाइड करने दो। सेकेंड जो चीज़ है, अगर जो दांत छोटे हैं, छोटे दांतों में अगेन अगर जो गम्स की वजह से है, ज़्यादा गम कवर कर रहे हैं, हेल्दी है ऑलरेडी एंड गमी स्माइल बिकॉज ऑफ गम्स आ रही है, देन अगेन जिंजिवोप्लास्टी होती है एंड वी कैन ट्रिम थोड़ा थोड़ा अंदर से बोन एंड इट विल लुक फैबुलस। तो सारी चीज़ों का सॉल्यूशन है। दूसरा, अगर जो आपका इट्रीजन हो रहा है, यू नीड अर्जेंट विजिट, आपको जल्दी अर्जेंटली जाना चाहिए सो दैट वी कैन क्योर इट एंड ट्रीट इट पहले ही, सो दैट ज़्यादा डैमेज बाद में ना हो। तो ऑलवेज 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 डू नॉट इग्नोर दिस प्रॉब्लम्स। बड़ा दांत और छोटा दांत, ये प्रॉब्लम कभी आपको इग्नोर नहीं करनी है। अगर जो आपको फील हो रहा है कि विद टाइम ये दांत बढ़ रहा है या फिर छोटा हो रहा है, गेट दैट चेक्ड इमीडिएटली। ऑर्थोडोंटिस्ट से आप चेक करें एंड ट्रीटमेंट है, हर चीज़ का ट्रीटमेंट है, डोंट वरी अबाउट दैट, सबका इलाज होता है। यू जस्ट need to go to the right doctor, right dentist, and they will definitely guide you. Hope इस वीडियो से आपको थोड़ा आइडिया हुआ होगा so that you can save your teeth. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, till then keep smiling and stay happy.